जेड रोलर या फिर गुआशा, दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों में से किसके क्या फायदे हैं? कौन सा कैसे यूज़ करना चाहिए? बेहतर कौन सा रहेगा? और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? क्या ये दोनों ब्यूटी टूल्स वाकई में आपके चेहरे को सही शेप देने में, सही ग्लो देने में सक्षम हैं भी कि नहीं? अगर आपको इन सारी क्वेरीज के आंसर चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंदाज़े आरिशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जेड रोलर लिम्फेटिक मसाज के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं गुआशा फेशियल रिलीज मसाज के लिए। जेड रोलर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि जेड रोलर होता क्या है। वेल, जेड रोलर एक ऐसा फेशियल मसाज टूल है जो जेड स्टोन से बना हुआ होता है, और ये माना जाता है कि जेड स्टोन में ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ही आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, जिससे आपकी स्किन में अगर पफिनेस है तो उसे कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और आपकी स्किन के ग्लो को इन्हांस करता है, और ये नेचुरली कूल होता है। जेड रोलर में दो एंड्स होते हैं, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा साइड होता है वो यूज़ किया जाता है आपके फेस के लार्जर एरियाज़ को कवर करने के लिए, जिसमें आती है आपकी जॉ लाइन आती है, फोरहेड आ गया, आपके चीक्स आ गए, और जो स्मॉलर साइड होता है वो यूज़ किया जाता है अंडर योर आइज़ एंड आईब्रोज। कभी कभार हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा चेहरा और आंखें बहुत ही पफ़ी पफ़ी सी लगती है, सूजी हुई सी लगती है, तो जेड रोलर इस चीज़ को हेल्प करता है। आप जैसे अपने फेस पे जेड रोलर स्टोन को यूज़ करेंगे तो यूज़ करते ही ये आपके फेस को नेचुरली डीपअप कर देता है और आपकी स्किन और अच्छी और हेल्दी लगती है। जितनी सूजन हुई होती है वो गायब हो जाती है। एक और अमेजिंग बेनिफिट जो जेड रोलर और गुआशा दोनों का है वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसके थ्रू ये होता है कि आपके फेस से जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो रिड्यूस होते हैं और रिंकल्स, फाइन लाइंस और स्किन डिसऑर्डर्स गायब हो जाते हैं। रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए और आपके चेहरे पे विजिबली लेस साइंस ऑफ एजिंग ये दिखाता है, तो जेड रोलर इसके लिए वाकई बहुत ही अच्छा टूल है। आपके जॉ लाइन एरिया पे जो टेंशन होती है ना, उस चीज़ को भी ये बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है, आपकी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करता है, और ये एक तरीके का टिश्यू मसाज है आपके फेस के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वो एक चेहरे पे ड्यूई सा फेशियल ग्लो पसंद है, एक नेचुरल ग्लो, तो आपको जेड रोलर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जेड रोलर यूज़ करने के लिए आपके चेहरे को थोड़ा स्लिपरी होना चाहिए या आप इसे बिना फेस पे कुछ लगाए ही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसे बेयर फेस पे नहीं लगाना है, आपको चेहरे को एक नमी चाहिए इसको लगाने के लिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ऑप्शन में ऑयल रखिए। फेशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है, आप उसे पहले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसे यूज़ करें। और अगर फेशियल ऑयल आपको नहीं यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ एनी फेस सिरम, और अगर आपको सिरम भी नहीं यूज़ करना है तो आप अपने चेहरे पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद इसे यूज़ करें। जेड रोलर को आप अगर चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरली कूल होता है। फिर भी अगर आपको थोड़े से और ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसे किसी सील्ड बैग करके रेफ्रिजरेट कर दें, उसके बाद इसे आप यूज़ करें। जेड रोलर हो या फिर गुआशा, आप दोनों को रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग्स ऐसे कर सकते हैं कि मॉर्निंग में एक टूल यूज़ किया तो इवनिंग में दूसरा यूज़ किया। तो आइए अब देखते हैं गुआशा के बेनिफिट्स और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर डिफरेंसेस हैं। गुआशा एक तरीके का एंशिएंट चाइनीज़ मेडिसिन है जिसका मतलब होता है स्क्रैपिंग। इट मीन्स ये आपके स्किन पे प्रेशर डाल के आपके स्किन मसल्स को और स्क्रैप करता है। दैट मीन्स आपकी स्किन मसल्स को रिलैक्स करता है। चेहरे पे कोई भी फेशियल टेंशन है तो उसको ये क्योर करता है और ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्किन में इन्हांस करता है। ये सिमिलर है मसाज की तरह, लेकिन बस इसमें ये फ़र्क है कि आप इस टूल के ज़रिए चेहरे पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप अपने हाथों से नहीं
कर पाएंगे और आपके फेस को ये इंस्टेंट लिफ्ट, नेचुरल ग्लो और बहुत ही हेल्दी लुक प्रोवाइड करता है। फेस से पफिनेस रिड्यूस करता है, आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को क्योर करता है, चेहरे को बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो देता है, जॉ लाइन टेंशन को रिलीज करता है, एक नेचुरल फेस लिफ्ट भी देता है। आपके फेस के लिए ये एक बेहतरीन डीप टिश्यू फेशियल मसाज टूल है। इस टूल को यूज़ करने के लिए भी आपके फेस को लुब्रिकेटेड होना मस्ट है, यानी कि आपके चेहरे पे नमी होनी चाहिए, जिसके लिए फेशियल ऑयल, सीरम या मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लें, उसके बाद इसे यूज़ करें। आप इसे स्टार्ट करें अपनी चीक्स और जॉ लाइन से, अपने फोरहेड पे मसाज करें, अंडर आइज़ करें, जो किनारे क्रोज फीट हो जाते हैं उसको भी डील ये बहुत अच्छे से कर लेगा। आपकी ब्रोज के अंदर भी करें, और बहुत से लोग इसे अपने हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स पे भी यूज़ करते हैं टेंशन रिलीज़ करने के लिए, एंड इट रियली वर्क्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या यूज़ करना है। दोनों ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करते हैं, दोनों आपकी लिए साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करते हैं। जेड रोलर जो है वो जेड स्टोन से बना होता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ग्वाशा के लिए क्वार्ट्स या जेड पत्थर ही आप चुनें, वो बेहतर रहता है। फेस पे स्वेलिंग अगर है, छोटी छोटी पतली पतली महीन लाइंस हैं, तो उन चीज़ को क्योर करने के लिए जेड रोलर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। वहीं पे अगर गहरी झुर्रियाँ हैं और आपके फेस और जॉ लाइन के पास ज़्यादा टेंशन है, रिंकल्स हैं ज़्यादा, तो उसके लिए ग्वाशा अच्छा वर्क करेगा। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि पत्थर बहुत ही चिकना होना चाहिए और टूटा हुआ ना हो। आपको फेस पे जब इन दोनों को यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा, एक मीडियम फोर्स रखिएगा। पत्थर को ठंडा रखना है, बिना सीरम या तेल के नहीं लगाना है, और अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो इसे यूज़ ना करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंसेस और सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। Thanks for watching and stay connected for more amazing and unique and effective videos for your skin.